महादेव। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर जहां शिव की ऊर्जा आज भी जीवित मानी जाती है। उत्तराखंड की पवित्र वादियों में घने देवदार और बांज के जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां आज भी शिव की दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह वही भूमि है जहां स्वयं महादेव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली राक्षस के कारण। कहते हैं जब तारकासुर के आतंक से देवता कांप उठे तब भगवान शिव ने इस पवित्र स्थल को अपना निवास बनाया। देवभूमि उत्तराखंड को महादेव शिव की तप स्थली भी कहा जाता है। तारकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गढ़वाल राइफल के मुख्यालय लैंसडाउन से 34 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णित विषगंगा व मधुगंगा उत्तर वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल भी तारकेश्वर धाम में माना गया है। यह स्थान भगवान शिव को श्री तारकेश्वर मंदिर धाम या तारकेश्वर महादेव मंदिर के रूप में समर्पित है। इस मंदिर का नाम उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में आता है और इसे महादेव के सिद्ध पीठों में से एक रूप में भी जाना जाता है। देवदार, बुरांश और चीड़ के घने जंगलों से घिरा यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो प्रकृति में सौंदर्य को तराशते हैं। यहाँ पौराणिक महत्व है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तारकेश्वर में प्रार्थना की थी। कई भक्तों का यह भी शिव अभी भी इस स्थान पर हैं और गहरी नींद में हैं। एक समय तार के बड़े पेड़ों से घिरी छोटी टहनी और पत्तों को ही यहाँ के प्रसाद के रूप में दिया जाता था। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। माता लक्ष्मी ने खोदा था कुंड। मंदिर परिसर में एक कुंड भी है। मान्यता है कि यहाँ कुंड स्वयं माता लक्ष्मी ने खोदा था। इस कुंड के पवित्र जल का उपयोग शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए होता है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर सरसों का तेल और शाल के पत्तों का लाना वर्जित है, लेकिन इसकी वजह के बारे में लोग कुछ नहीं कह पाते हैं। तारकेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राक्षस तारकासुर हुआ करता था। तारकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था। वह दैत्यराज तरक का पुत्र था और अपने जन्म से ही साहसी, बुद्धिमान तथा महत्वाकांक्षी था। उसने यह तप कर लिया था कि वह समस्त लोगों पर विजय प्राप्त करेगा और देवताओं को नष्ट कर देगा। तारकासुर ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और बोले। वरदान के रूप में तारकासुर ने अमृता का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने अमृता का वरदान नहीं दिया। कहा, यह प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और वर मांगो। तब तारकासुर ने भगवान शिव के वैराग्य रूप को देखते हुए कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ आपके पुत्र द्वारा ही हो। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव एक वैराग्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए पुत्र का होना असंभव था। तब भगवान शिव ने तारकासुर को वरदान दे दिया। वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवता उसके सामने असहाय हो गए। उसने यज्ञ विध्वंस करना, साधुओं को सताना और संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने बताया कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, परंतु शिव जी सती के वियोग में तपस्या में लीन थे और विवाह नहीं करना चाहते थे।
देवताओं ने शिव और पार्वती का मिलन कराने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव को पार्वती की ओर आकर्षित करने के लिए अपने पुष्पबाण चलाए, लेकिन शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर डाला। माता पार्वती ने तब घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनके विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो तारकासुर का वध करने के लिए अवतरित हुए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब देवताओं ने उनसे सहायता मांगी। उन्होंने तारकासुर से भयंकर युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चला। तारकासुर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंततः कार्तिकेय ने उसे अपनी शक्ति अस्त्र से पराजित कर उसका वध कर दिया। लेकिन तारकासुर ने अपने अंतिम समय में भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि कलयुग में उसकी पूजा इस स्थान पर होगी और उसका नाम तारकेश्वर होगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक तपस्वी ने इस स्थान पर तपस्या की थी, जहां भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए और वहां एक शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया था। उसी शिवलिंग के ऊपर आज भी कोई छत नहीं है, जो बताता है कि शिव जी खुले आकाश के नीचे विराजमान हैं। इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। तारकेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला। मंदिर में पारंपरिक गढ़वाल शैली की वास्तुकला देखने को मिलती है। इसका निर्माण सलेट, पत्थर और लकड़ी जैसी सामग्रियों का उपयोग करके किया गया है। तारकेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को महिलाओं के लिए बंद कुंड और स्नान के लिए खुले कुंड मिलते हैं। मंदिर परिसर में एक कुंड है। पुजारी कुंड से पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तारकेश्वर महादेव मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसमें एक ही द्वार के साथ एक आयताकार योजना है। मंदिर के चारों ओर एक दीवार वाला आंगन है। गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जो स्वयं काले पत्थर का है और 2 फीट ऊंचा है। गर्भगृह में एक चौकोर आकार की सपाट छत है। मुख्य मंदिर के पास मां पार्वती का एक और मंदिर है। मंदिर परिसर में लोग एक हवन कुंड देख सकते हैं, जहां आग जल रही है। भक्त यहां धूप चढ़ाते हैं। मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप है। मंडप में लकड़ी के खंभों के साथ एक ऊंचा मंच है। उसकी छत भी स्लेट से बनी है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कई हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों को सुंदर नक्काशी और मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया है। नक्काशी में गढ़वाल शैली की झलक भी मिलती है। तारकेश्वर महादेव मंदिर पारंपरिक गढ़वाल वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। माता पार्वती है मौजूद छाया बनकर। तारकासुर के वध के पश्चात भगवान शिव यहाँ विश्राम कर रहे थे। विश्राम के दौरान भगवान शिव पर सूर्य की तेज किरणें पड़ रही थी। भगवान शिव पर छाया करने के लिए स्वयं माता पार्वती 7 देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर वहां प्रकट हुई और भगवान शिव को छाया प्रदान की। इसलिए आज भी मंदिर के पास स्थित 7 देवदार के वृक्षों की देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। त्रिशूल रूपी वृक्ष। मंदिर परिसर में मौजूद त्रिशूल नुमा देवदार का पेड़ है, जो दिखने में सचमुच बेहद अद्भुत है। यह वृक्ष इसे देखने वाले श्रद्धालु की आस्था को प्रबल करता है। मनोकामना पूरी होने पर भक्त भेंट करते हैं घंटी। ऐसी मान्यता है कि जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो वह यहाँ मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और भगवान शिव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यहाँ मंदिर में चढ़ाई गई हजारों घंटियाँ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ बाबा की शरण में आने वाले भक्तों का कल्याण हुआ है। महाशिवरात्रि में विशेष पूजा का आयोजन। महाशिवरात्रि पर यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है।
इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। तो ये थी तारकेश्वर महादेव की वो दिव्य गाथा, एक ऐसा स्थान जहाँ आज भी शिव के स्पंदन महसूस होते हैं, जहाँ हर वक्त को उनके खुले आसमान के नीचे साक्षात दर्शन होते हैं। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये एक आस्था है, एक तप की शक्ति है और शिव भक्ति की जीवित मिसाल है। अगर आपके जीवन में कोई अंधकार है, कोई उलझन है, तो एक बार तारकेश्वर महादेव के चरणों में सिर झुकाकर देखिए, शिव सब संभाल लेंगे। अगर आपको तारकेश्वर महादेव की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे एक बार हर हर महादेव बोलते हुए लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी शिव भक्तों के साथ शेयर कीजिए जो भगवान शिव की महिमा में डूब जाना चाहते हैं। और ऐसे ही रहस्यमय भक्ति से भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय तारकेश्वर महादेव।